परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में निरंतर रतिवान होकर अपने स्वरूप की ओर निरंतर प्रस्थान करते जिज्ञासु वृंद कल की कथा में आपके सामने विषय रखा गया कि ज्ञान होने के उपरांत चंचलता और मलिनता ये दोनों अंतःकरण के दोष रहते ही नहीं हैं। तदर्थ कर्म और उपासना को करने का कोई प्रयोजन ज्ञानी का शेष नहीं रह जाता है। आज इसी विषय को अलग अलग स्थितियों की ओर लेकर चल रहे हैं और आज इस विषय का पटाक्षेप भी करने जा रहे हैं। आज कई संशयों से पर्दा हटेगा, एक दिशा मिलेगी अवलोकन करने की। तो आइए सीधे विषय पर आते हुए सबसे पहले जो मंद बोधवान है, कौन? जो मंद बोधवान है, अर्थात जो ज्ञान का श्रवण मात्र कर रहा है, अभी वो ज्ञान जीवन में उतरा नहीं है, समझ में आने लगा। और मैं समझता हूं अधिकांश इसी स्थिति में है कि जो समझाया जा रहा है वो अब समझ में तो अधिकांश की आ रहा है। ऐसा नहीं है कि देह से विलग मैं आत्मा हूं, ये समझ में नहीं आता। अगर देह से विलग आत्मा समझ में न आ रहा होता तो फिर इस सत्संग में कोई बैठ नहीं पाता। इसलिए उसके लिए चर्चा की जा रही है कि जिसको मंद बोध है, अर्थात जिसने महान पुरुषों की शरण में बैठकर के श्रवण किया है या कर रहा है और साथ साथ कुछ स्वाध्याय भी कर रहा है, तो कहते हैं ऐसा जो मंद बोधवान व्यक्ति है वो भी मनन और निधिध्यासन करे। जो श्रवण की सीढ़ी पर पहुंच गया है उसके लिए अब मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, कर्म और उपासना नहीं। क्योंकि वो जिज्ञासु है, उत्तम जिज्ञासु है, तभी आत्मा का श्रवण कर रहा है। कभी देह से भिन्न अपने को जानने के लिए वो बारंबार वेदांत वचनों का श्रवण करता है, इसलिए उत्तम जिज्ञासु है। आप जो अधिकांश यहां आ रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं है कि आप उत्तम जिज्ञासु नहीं है। उत्तम जिज्ञासु आप हैं,
तो जो उत्तम जिज्ञासु है, जो श्रवण कर रहा है, उसको अब मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। कहते कर्म करना उसके लिए कर्तव्य नहीं है, उपासना करना उसका कर्तव्य नहीं है। वो इन दोनों की सीमाओं से बाहर निकले। और इसके बाद कहते हैं, इससे ऊपर की जो स्थिति है, जो विद्वान की स्थिति है, जो मनन और निध्यासन भी कर लिया है जिसने, कहते उसके लिए अब मनन और निध्यासन का भी कर्तव्य नहीं रह गया। कर्म और उपासना की तो क्या मतलब, उसके लिए मनन और निधिध्यासन भी कोई कर्तव्य नहीं है कि मनन करे या ना करे, निधिध्यासन करे या ना करे। हाँ, अगर वो जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए मनन निध्यासन में प्रवृत्त भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, प्रवृत्त हो रहा है तो होए, लेकिन कर्तव्य नहीं रहा। अब उसके लिए मनन और निध्यासन करना कोई अनिवार्य नहीं रहा, कर्तव्य नहीं रहा। कर्तव्य कब तक है? जब तक श्रवण कर रहा है, लेकिन जब मनन और निध्यासन करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया, अब उसके लिए मनन और निध्यासन करना भी कर्तव्य नहीं रहा। कल चूंकि जीवन मुक्ति का प्रसंग आया था और जीवन मुक्ति के प्रसंग में एक विषय रखा गया था कि वो वेदांत के चिंतन को करता रहे, नित्य निरंतर आनंद प्राप्ति के निमित्त। वैसे तो वो आनंद स्वरूप ही है, लेकिन फिर भी यह है कि करता रहे, निरंतरता बनी रहती है। वैसे तो अब उसके अंदर कोई विक्षेप आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी करता है तो उसका आनंद और बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई कर्तव्य करे तब ठीक, ना करे तब ठीक। उसके लिए कर्तव्य नाम की चीज नहीं, उसके लिए वेद की कोई आज्ञा नहीं। इसको करने से उसको फिर से जन्म और मरण होने वाला है नहीं। और जिसके दिमाग में यह आए कि भाई मेरे को अभी जन्म मरण हो जाएगा अगर नहीं करूंगा, तो कहते अधूरापन है। जिस विद्वान की बुद्धि जन्म मरण से संयुक्त है, कहते वो विद्वान नहीं, उसके अंदर अधूरापन है। जिसके अंदर कर्तव्य बुद्धि है उसके अंदर अधूरापन है। इसलिए मनन और निधिध्यासन भी कर्तव्य नहीं है। फिर कर्म उपासना की तो बात ही क्या करें। जिसके लिए मनन और निध्यासन भी कर्तव्य नहीं रह गया है, तो कर्म और उपासना तो फिर किस गिनती में आते? उनकी तो गिनती नहीं होती। और आप उत्तम जिज्ञासु के लिए फिर से बात कर रहे हैं। जो उत्तम जिज्ञासु है उसके बारे में कह रहे हैं कि जिसको अभी बोध नहीं हुआ है, लेकिन आत्मा को जानने की जिसकी तीव्र इच्छा, वो नहीं पहुंच पाया कोई बात नहीं, लेकिन अंदर तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी आत्मा को जानूं। उसकी भोगों की इच्छा नहीं, संसार के भोगों को भोगने की कोई इच्छा नहीं है। जब तक भोगों को भोगने की इच्छा है तो अंतःकरण अशुद्ध है, मलिन है। जब ये इच्छा नहीं रहती, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो उस स्थिति में कहा जाता है कि आत्मा को जानने की इसकी तीव्र इच्छा है। वो उत्तम जिज्ञासु है। और कहते हैं ऐसे जिज्ञासु के लिए श्रवण आदि कर्तव्य हैं। ऐसे जिज्ञासु के लिए कर्म और उपासना कर्तव्य नहीं है। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है
और जिसको आत्मा के जानने की तीव्र अभिलाषा है, भोगों की इच्छा नहीं रह गई है, भोगों से दूरी बना ली है, अब मन में भाव नहीं है, वैराग्य से संयुक्त है, न ये लोक चाहता है, न परलोक चाहता है, न यहाँ सम्मान चाहता है, न वहां सम्मान चाहता है, ऐसा जो उत्तम जिज्ञासु है उसे अब श्रवण आदि करना चाहिए। श्रवण आदि से मतलब पहले विधि पूर्वक श्रवण करें। श्रवण का विधि पूर्वक होना बहुत नितांत आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि श्रवण विधि पूर्वक नहीं होता। अगर विधि पूर्वक श्रवण हो, विधि पूर्वक माने प्रक्रिया जो श्रवण की है, पहले अधिकारित्व और अधिकारित्व के बाद प्रक्रिया ग्रंथ, छोटा छोटा नहीं। क्या होता है, हमारे यहाँ जो महान पुरुष प्रवचन करते हैं या स्वाध्याय कराते हैं, उनमें भी दो प्रकार के हमारे यहाँ विद्वान होते हैं। एक विद्वान तो वो होते हैं जो अपनी प्रक्रिया को भली प्रकार से लेकर के चलते हैं, और एक विद्वान वो होते हैं जो पूरी प्रक्रिया के साथ ना चल करके थोड़ा सा कहीं से लिया और उसको थोड़ा सा लेकर के एक हिस्से को बता दिया, फिर कहीं से और उठाया, फिर बता दिया, पर कहीं से फुलझड़ियां छोड़ते हैं। ये नहीं कि वो शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं, शास्त्र के अनुसार है, लेकिन उस प्रक्रिया से ज्ञान नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी बातें जब प्रवचन में आती हैं, अब संशय तो क्लियर हुआ नहीं, 4 लाइन कही, 8 लाइन कही, 10 लाइन कही, पूरी प्रक्रिया बताई नहीं, तो बोध कैसे होगा? बोध तब होगा जब किसी भी विषय को उठाया जाए, उस विषय को उठा करके उसके ऊपर गहनता से चिंतन किया जाए, और गहनता से चिंतन करते हुए उसके इर्द गिर्द चारों तरफ के विषयों को लेकर के समझाया जाए, जिससे किसी भी प्रकार का संशय बाकी ना रहे। अगर यदि संशय रह गया, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, छोटी छोटी बातों से दूर नहीं होते हैं। बिल्कुल विधि पूर्वक, जैसे आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, विधि पूर्वक ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, हर विषय को लिया जा रहा है, हर विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। अब आगे तो अपना प्रमाद है, कोई इसकी गहराई में जाए कि ना जाए, प्रमाद कहिए, आलस्य कहिए, बुद्धि का मंदपना कहिए, आगे तो ये चीजें हैं। अगर ये चीजें हैं तो इन चीजों के कारण से भले उसको बोध ना हो, अन्यथा अगर गहराई में जाकर के इन चीजों को ग्रहण करेंगे, क्योंकि इनमें एकाग्रता की आवश्यकता है, अत्यंत गहराई में जाने की आवश्यकता है। जब गहराई में जाया जाता है तभी बोध होता है। तो ये देखना जरूरी है, जो जिज्ञासु है, जो श्रवण कर रहा है, कि उसका श्रवण प्रक्रियाबद्ध है अथवा नहीं है। जिस विषय को उठाया जा रहा है, क्या उस विषय का विवेचन हो रहा है? उसी को श्रवण कहते हैं विधि पूर्वक। और ये विधि पूर्वक जो श्रवण है, ये जिज्ञासु को करना होता है। ये विधि पूर्वक जो श्रवण है, कौन जिज्ञासु? अभी कुछ दिन पूर्व आपको समझाया था, जिसके अंदर विवेक हो, जिसके अंदर वैराग्य हो, जिसके अंदर सत संपत्ति हो, जिसके अंदर मोक्षता हो, वो तो उसी की बात की जाए कि वो उत्तम जिज्ञासु विधि पूर्वक गुरु की शरण जाए। विधि पूर्वक गुरु की शरण जाना है, अर्थात अपना संपूर्ण समर्पण करना है, समित्त पानी होकर के। समित्त पानी माने गुरु के पास जब विद्या अर्जन करने के लिए जाए तो सबसे पहले मन में विश्वास कि ये गुरु
पूर्ण है और मुझे पूर्णता का ज्ञान निश्चय ही प्रदान करेगा। ये जब विश्वास होगा तो उनके प्रति असीम श्रद्धा बनेगी और असीम श्रद्धा हो बना करके समित पानी होकर के हाथ में सूखी समिधा लेकर के, और सूखी समिधा लेने का भाव क्या है? कहते जिस प्रकार से इन समिधाओं का जल जल करके भस्म हो चुका है, भाप बन चुका है, जो उनका जल भाप बन चुका है, ऐसे समित पानी होकर के जैसे समिधाएं सूख चुकी हैं, समिधाओं के अंदर का विकार निवृत्त हो चुका है। इनको भाई प्रसाद को तुम भूल गए। जो समिधाओं का जल यानी विकारों का जल, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मात्सर्य का, राग के, द्वेष का, ईर्ष्या का, जिसके इस जल का शोषण हो चुका है, जिसके इन विकारों का शोषण हो चुका है, जिसके अंदर से ये विकार निकल चुके हैं, ऐसे शिष्य को कहा जाता है कि वो समित पानी होकर के जा रहा है, जलकर के भस्म हो चुके हैं विकार जिसकी। ऐसा शिष्य जब समित पानी होकर के गुरु की शरण को प्राप्त होता है तो उसके हृदय में जो तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, उस तीव्र जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए सद्गुरु के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, प्रक्रियाबद्ध तरीके से पढ़ाया जाता है। जैसे एक बालक होता है, जब विद्यालय में जाता है, पहले उसे वर्णाक्षरी सिखाई जाती है, ए आ ई ऐ आदि पहले ये सिखाया जाता है। जब वो ये सीख जाता है तो उसके बाद उसे दो दो अक्षरों को मिलाकर के बनाना सिखाया जाता है, फिर उसे मात्रा लगाना सिखाया जाता है, मात्राओं का ज्ञान, फिर उसको मात्राओं वाले अक्षर सिखाए जाते हैं, उसके बाद उसे वाक्य लिखने सिखाए जाते हैं सरल, फिर कठिन, फिर उनके अर्थ का बोध कराया जाता है, वो अर्थ का बोध, संपूर्ण अर्थ का बोध कराया जाता है। जब उसके लिए उस वर्णाक्षरी से बना हुआ कोई भी वाक्य अननोन ना रहे तो कह देते हैं इसको पूर्ण ज्ञान हो गया, यद्यपि ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि इतने अक्षर हैं, इतने शब्द हैं कि सबका बहुत नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी उसे उपाधि दे दी जाती है जो 50%, नीचे तो 33% पे होता है पास, ऊपर 50% पे पास होता है, कि जो 50% से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो पास होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये वेदांत की भी प्रक्रिया है। इस वेदांत की प्रक्रिया में ये ठीक है कि पहले चित्त की शुद्धि के लिए उससे कर्मयोग कराया जाता है, कर्मयोग को उसे समझाया जाता है, और फिर कर्मों से उसकी आसक्ति को हटाया जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि जो कर्म है, कर्म का फल भोग है। जब कर्म होगा तो उसका फल भोग के रूप में प्राप्त होगा,
और तू भोगों की सीमा से बाहर निकल। तू भोगों के लिए नहीं आया। उसके चित्त को विषयों की सीमा से बाहर निकाला जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध की सीमा से उसे बाहर निकाला जाता है। उनके प्रति जो आसक्ति होती है उससे बाहर निकाला जाता है। यही उपासना है। उसके बाद अगली सीढ़ी पर आता है और अगली सीढ़ी पर आने पर उसको देह भाव से विरहित करने के लिए आत्मज्ञान प्रदान किया जाता है और निरंतर आत्मज्ञान का श्रवण वह करता है। और जब निरंतर आत्मज्ञान का श्रवण करता है तो कर्म और उपासना पीछे छूटते चले जाते हैं। उनकी फिर उपयोगिता नहीं रहती। कर्म और उपासना उसके लिए फिर उपयोगी नहीं रह जाते हैं। कर्म और उपासना उसके लिए बंधनकारी हो जाते हैं, क्योंकि वो बाह्य साधन है। अब वो अंतः साधन नहीं रहे। बहिर्मुखी साधन होते हैं और अंतर्मुखी साधन होते हैं। अब जैसे जैसे आप अंदर की ओर बढ़ेंगे, उपासना की ओर बढ़ेंगे, तो कर्म बहिर्मुखी होता चला जाएगा। फिर उसे कर्म योग की आवश्यकता नहीं है। और जब ज्ञान योग की ओर बढ़ेंगे तो उपासना बहिर्मुखी हो जाएगी, उपासना की उसे आवश्यकता नहीं है। जब वो श्रवण में विराजमान हो जाएगा तो फिर उपासना की आवश्यकता नहीं है। जब मनन में विराजमान हो जाएगा तो श्रवण की आवश्यकता है। जब निधिध्यासन में विराजमान हो जाएगा, अपने स्वरूप में विराजमान हो जाएगा, फिर मनन की भी आवश्यकता नहीं। तो एक एक करके ये समझाया जाता है और बताया जाता है कि ज्ञानी के लिए कर्म और उपासना कोई कर्तव्य नहीं है। और कर्म उपासना के साथ साथ ये कहा कि जब अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो फिर न मनन की बात है और न निधिध्यासन की भी बात है। स्वरूप विद्यमानता के बाद श्रवण और विध्यासन भी करना जरूरी नहीं है। फिर तो जीवन मुक्ति का आनंद है। ये ऐसी स्थिति होती है, इसी का वर्णन अब इस बारे में कहा गया है। और जो उत्तम जिज्ञासु है वो श्रवण करे। इसके बाद मंद जिज्ञासु की बात फिर से की गई। कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान की सामान्य इच्छा है, और ज्ञान की सामान्य इच्छा होने पर वो श्रवण में प्रवृत्त हुआ। वेदांत श्रवण उसने प्रारंभ किया, लेकिन अभी अंतःकरण में भोगों की आसक्ति है। अभी जिस उत्तम जिज्ञासु की बात की थी उसने क्या कहा कि भोगों में जिसकी आसक्ति नहीं है, भोगों की जिसे चाहत नहीं। लेकिन यहां मंद जिज्ञासु के लिए कहा गया कि जिसकी अभी भोगों में आसक्ति बनी हुई है, कहते हैं वो जब श्रवण करने लगता है तो उसके लिए क्या है, तो कहा उसके लिए भी अब कर्म और उपासना कोई कर्तव्य है। कहने लगे वो भी अब कर्म और उपासना से बाहर निकले, क्योंकि कर्म और उपासना का फल केवल अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण की चंचलता की समाप्ति है। और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको वो जब निरंतर श्रवण करेगा तो वो उसी से दूर हो जाएगा। जो चंचलता या अशुद्धता कुछ थोड़ी थोड़ी सी रह गई है, तो जब बार बार श्रवण करेगा मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये आत्मा ब्रह्म है, तो इसके चिंतन से ही वो सब मल, वो सारी चंचलता दूर हो जाएगी। श्रवण की आवृत्ति से अंतःकरण का दोष दूर होकर के उसे यही इसी जन्म में, अन्य जन्म की बात नहीं, पहली बात तो ये, अगर उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई तो यही इसी जन्म में अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। और अगर यदि वही नहीं हो पाया, तो अगर नहीं हो पाया तो फिर वो गीता जी के 6 अध्याय में इसका वर्णन आता है। गीता जी के 6 अध्याय में वर्णन आता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई साधक लगे और वो जैसे वायु का झोंका आता है और बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है,
तितर बितर हो जाते हैं बादल, उसी तरह से जो जिज्ञासु भोगों को त्याग करके आपकी प्राप्ति के लिए लगा और आपकी प्राप्ति भी नहीं हो पाई, न खुदा ही मिला न विशाले सन में कहावत है कि न तो वो इस लोक का रहा और न परलोक का रहा, क्योंकि आपकी प्राप्ति नहीं हुई इसलिए परलोक का नहीं रहा। और इस लोक में बेचारे ने सब कुछ त्याग दिया, इस लोक में भी कुछ नहीं देखा, उसका क्या होगा? छिन्न भिन्न बादलों की तरह से तो उसका हश्र नहीं हो जाएगा। तो भगवान ने कहा नहीं कल्याण कृत दुर्गतिता गच्छति, कहते अर्जुन जो कल्याण के मार्ग पर बढ़ा है वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कहते उसका जो अगला आगे उसका जन्म होगा, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि जब मेरी प्राप्ति इस शरीर के रहते हुए नहीं हुई तो उसको एक दूसरा जन्म मिलेगा, एक मिले या नहीं मिले वो आगे की बात है। लेकिन अगला जो जन्म मिलेगा वो जन्म अलग अलग स्थिति में अलग अलग जगह पर होता है। एक जन्म तो कहा कि वो अच्छे श्रीमान कुल में, श्रीमान कुल के दो अर्थ हमारे यहां लिए जाते हैं सामान्यतः, जो श्रीमान कुल में कहते हैं श्रीमान श्रीमताम, यहां पर दो शब्दों का उपयोग किया गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने। श्रीमान का मतलब है जहां धन का अभाव ना हो। अब ये धन की बात भी दो तरह की आती है, एक लौकिक धन की बात आती है और एक पारमार्थिक धन की बात आती है। तो दोनों प्रकार के धन की बात ये समझ लीजिए। वो उसके पिछले कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। जनक जी को श्रीमान भी और श्रीमताम भी, दोनों प्रकार की स्थिति, और श्रीमान की भी दोनों स्थिति। जनक जी को श्रीमान भी और श्रीमान की भी दोनों स्थितियां, यानी आर्थिक रूप से भी और पारमार्थिक रूप से भी, दोनों प्रकार की स्थिति प्राप्त हुई। और फिर कहा मैंने श्रीमताम, जहां पर बुद्धि श्री से संयुक्त हो। मैं यहां पर मति शब्द का प्रयोग करता हूं, शास्त्र में क्या है वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं कहता हूं यहां पर उसको वो बुद्धि मिलती है जिसके द्वारा वो परमार्थ की ओर आकर्षित किया जाए। श्रीमताम ये ऐसा घर मिलता जहां पर सत्संगी आते हैं, ऐसा घर मिलता है जहां पर संत आते हैं, महान पुरुष आते हैं। ऐसा घर अत्यंत दुर्लभ होता है। जिनके घरों में संतों के चरण पड़ते हैं, संत आते जाते रहते हैं, जिन घरों में संतों की सेवा होती है, बड़े भाग्यवान होते हैं उधर। इसलिए मैं कहता हूं जब भी कोई संत आए तो अपने घर पर जब भी मौका मिले, और मौका मिलेगा, मौका बनाना चाहिए मिलने का। मौके तो बनाने से बनते हैं। महान पुरुषों को अपने घर पर जरूर बुलाना चाहिए, उसी से संस्कार बनते हैं, उसी से भोजन की शुद्धि बनती है, उसी से व्यवहार बनता है। अगर मैं लौकिक रूप से भी बात करूं, आज कितनी संस्कारहीनता संसार में है, और इस संस्कारहीनता का कारण यही है कि घरों में संत महात्माओं का आगमन बंद हो गया। अगर कोई संत महात्मा, कोई महान पुरुष घर में आता है तो उस घर में बैठ करके जब आप उसके साथ चर्चा करेंगे, बच्चे बैठेंगे, तो उनके अंदर बीज रोपे जाएंगे।
संत महात्माओं को केवल भोजन कराने के लिए, वस्त्र दान करने के लिए, उनको दक्षिणा देने के लिए नहीं बुलाया जाता। संत महात्माओं को 2 घड़ी घर में बैठा करके उनसे बच्चों को संस्कारित कराना चाहिए, अपने आप को संस्कारित कराना चाहिए। महान पुरुषों का आगमन इसलिए होता है। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ रहा। चलते फिरते तीर्थ होते हैं। दोष बच्चों को देने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर वो सेवा नहीं कर रहे हैं, आज वो कुमार्ग पर चल रहे हैं, आज वो आपकी बात अगर नहीं मान रहे हैं, तो इसमें बच्चों को दोष देने की आवश्यकता नहीं, इसमें दोष बड़ों को देने की आवश्यकता है। जिन्होंने लालचवश समय का बचाव करते हुए, केवल स्वार्थी बनते हुए, केवल आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करते हुए अपने जीवन को खराब कर दिया, तो उनके यहां यही होगा। संस्कारहीनता। इसलिए मेरे मित्रों, महान पुरुषों का मान सम्मान ये हर घर में होना चाहिए। और ऐसे घरों में ही ये योग भ्रष्ट जाते, जिनको कहा ना, जिनकी चर्चा चल रही है, ये योग भ्रष्ट ऐसे घरों में जाते हैं जहां पर संतों का आगमन होता है, जहां पर वेदांत चर्चा होती है, जहां पर शास्त्रों के ऊपर चिंतन मनन होता है। जब उन घरों में जाता है तो शुरू से उनको सुनने को मिलता है, जैसे व्यापारी के बेटे को व्यापार की कला घर में ही पता चल जाती है। डॉक्टर का बेटा आधा डॉक्टर घर में बन जाता है। स्वाभाविक सी बात बता रहा हूं। डॉक्टर का बेटा आधा डॉक्टर बन जाता है। सुनार के बेटे को सोने की जांच करवाने की जरूरत नहीं, वो अपना आप सीख जाता है कितनी शुद्धता है। वो आभूषण बनाना अपने आप सीख जाता है। वो देखते ही बता देता है कि खोटा है कि खरा है, जो भी जिसका काम करता। तो ऐसे ही जिस परिवार में संस्कार हैं, जिस परिवार में श्रवण है, स्वाध्याय है, महान पुरुषों का आगमन है, सेवा है, तो ऐसे घरों में ये जाते हैं और जाकर के वहां पर वो पहले से भी अधिक, यानी पहले से मतलब जो पूर्व जन्म रहा, उससे भी अधिक वहां पर प्रयास होता है, और उससे अधिक प्रयास होने पर वो वहां से उसकी नैया पार हो गई। इसमें भरत जी का दृष्टांत, जड़ भरत, वो श्रेष्ठतम दृष्टांत है। भगवान ऋषभदेव जी के यहां उनका अवतरण हुआ। भगवान ऋषभदेव जी राजपाट का त्याग करके जीवन मुक्ति का आनंद लेने के चल दिए, और उन्हीं के कदमों का अनुसरण करते हुए कुछ समय के बाद, राज करने के बाद, जड़ भरत भी उसी पर चल दिया। और विचार सागर तो हमारा है ही। विचार सागर में राजा शुभ संतति की 3 संतान, जिनके लिए पूरा विचार सागर ग्रंथ लिखा गया है। राजा शुभ संतति को वैराग हुआ, लेकिन राजा शुभ संतति को वैराग होने से पहले उनके 3 पोते को वैराग हो गए। जैसे बाप ने कहा कि शुभ संतति ने कहा कि मैं वैराग लेना चाहता हूं, अब मैं अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहता हूं। तो बेटे ने कहा, अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ रहकर। वे उससे पहले चल दिए, तीनों चल दिए। तत्व दृष्टि, तर्क दृष्टि, अदृष्टि, तीनों बौद्ध प्राप्त करने के लिए चल दिए। अंतिम तरंग में फिर आगे शुभ संतति का भी प्रकरण आएगा, और फिर चारों को उनके ज्ञान की कथा आएगी। ऐसे ही परिवार की अगर बात करें,
जागवल्क जी। रामचरितमानस में भी जिनसे भारद्वाज ऋषि ने कथा सुनी, जागवल्क मुनि परम विवेकी। जागवल्क मुनि कैसे हैं? परम विवेकी, उनको अपने स्वरूप का बोध है। प्रयागराज में वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम को, वही भारद्वाज या कुल से आगे भारद्वाज श्रृंखला जो चलती रही, उसी में पूर्व में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर भगवान श्री राम भी गए, जागवल्क जैसे परम विवेकी भी गए। महाराजा जनक जागवल्क ऋषि के संग में रहे, उनसे बौद्ध प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। तो उनकी दो धर्मपत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी, जागवल्क जी कहने लगे एक दिन कि लो, मैं अपना धन जो आज तक मैंने कमाया है वो सब तुम दोनों में बांट देता हूं। तो कात्यायनी तो चुप रही, लेकिन मैत्रेयी कहने लगी महाराज ये धन अमृत है या विष है? अगर अमृत है तो आप इसे क्यों त्यागना चाहते हो, और अगर विष है तो अमरदांगिनियों को क्यों पिलाना चाहते? हम तो आपके साथ हैं, जहां आप वहां हम। ये है योग भ्रष्ट। हमें भी वही ज्ञान चाहिए जो ज्ञान आप अर्जित कर चुके हैं और आप जिसके द्वारा आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उसी आनंद को हमें भी दो। ये है भगवान वेदव्यास की बात की गई। अब उनके बारे में तो मैं क्या कहूँगा, वो तो भगवान के अवतार हैं, वो तो लीलाधर हैं, इसलिए उनकी चर्चा में नहीं करता। लेकिन उनका पुत्र सुखदेव, उनके पुत्र जो सुखदेव हैं, जन्म को तो वो भी प्राप्त हुए, लेकिन उनका जन्म सीधे सीधे ज्ञानी के रूप में हो गया। परम वैरागी, थोड़ी सी रड़क थी, एकदम पूरी हो गई। उनका तो भगवान के यहां ही अवतरण हो गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? योग भ्रष्ट का बाकी का तो अवतरण किसके यहां हुआ? महान पुरुषों के यहां हुआ, अच्छे परिवारों में हुआ, लेकिन ये तो सीधे भगवान के यहां अवतरित हो गए। तो बड़े सौभाग्य की बात है, इससे आगे तो कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए उनको तुरंत ज्ञान हो गया। तो ये सीढ़ियां हैं। यही बात यहां पर कहा जा रहा है कि अगर यदि ज्ञान नहीं हो पाया तो इस जन्म में अगर नहीं आनंद को प्राप्त कर पाए तो अन्य जन्म में, और फिर कहते हैं अगर यदि अन्य जन्म इस धरा पर ना हुआ, अभी ये भी तो संभव है बात, अगर अन्य जन्म इस धरा पर ना हो तब तो कहते हैं ब्रह्मलोक में होगा, और ब्रह्मलोक में होगा तो फिर सीधे सीधे भगवान ही ज्ञान प्रदान कर देंगे। लेकिन होगा, इसलिए कहते हैं कि उसको श्रवण करना चाहिए। जिसके अंदर अभी भोगों की इच्छा भी बनी हुई है, लेकिन श्रवण मिल गया है। लेकिन कहते हैं जो श्रवण को त्याग करके, अब एक स्थिति है, एक बार श्रवण प्रारंभ हो गया, हमने ऐसे बहुत लोग देखे, आते हैं ज्ञान के सत्संग में, कुछ समय श्रवण करते हैं, शुरू में लगता है बड़ी लगन लगी है, लेकिन फिर से पीछे चल देते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, और यह आपने भी बहुत को देखा होगा, आपने बहुत को देखा होगा कि लगे और लग करके पीछे हट गए, फिर से कर्म उपासना में फंस गए। तो उनको कहते हैं वो आरूढ़ पतित है, अर्थात ज्ञान के रास्ते पर आरूढ़ होकर के फिर से पतित हो गए, ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ करके फिर से नीचे आ गए, उनको कहते हैं आरूढ़ पतित। तो वे कर्म और उपासना करते हैं, कोई बात नहीं,
बुरा तो उनका भी नहीं हो सकता। जो कर्म और उपासना कर रहे हैं उनका बुरा नहीं हो सकता लौकिक रूप से, लेकिन वो लोक में फंसे रहे, वो मुक्ति की बात नहीं हो सकती। और यहां पर प्रकरण जो चल रहा है वो मुक्ति की बात है। कर्म और उपासना करने वालों का विनाश नहीं होता। कर्म और उपासना करने वाले भी अच्छे ही लोग होते हैं, अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं, भगवान में रुचि बनी रहती है, लेकिन भोगों में भी रुचि बनी रहती है, वैराग नहीं हो पाता। वैराग केवल श्रवण स्वाध्याय से होता है, विवेक से होता है, और वैराग के बिना ज्ञान नहीं टिक सकता। जब तक जीवन में वैराग नहीं होगा तब तक ज्ञान टिकेगा नहीं। बहुत लोग ज्ञान को सुन तो लेते हैं, लेकिन वैराग्य की कमी के कारण से वो टिक नहीं पाता। इसलिए वैराग होना चाहिए, और प्रबल विज्ञान होना, वैराग होना चाहिए, ये लोक से लेकर के परलोक तक का वैराग। तो एक स्थिति ये हुई। तो इस प्रकार से ये स्थितियां आपके सामने रखी गई। अब इनके बाद एक स्थिति की ओर और इशारा किया जा रहा है, और जिस स्थिति की ओर अब इशारा किया जा रहा है उसमें कहते हैं कि कर्म और उपासना ये अंतःकरण की शुद्धि और निश्चलता, इनके द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति के तो हेतु हैं, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति के अनंतरण, उसके बाद अगर कोई कर्म और उपासना करता है तो क्या उनका ज्ञान नष्ट हो जाएगा? विषय क्या है? अगर यदि ज्ञान होने के बाद भी कोई कर्म और उपासना करता है, क्या उनका ज्ञान नष्ट हो जाएगा? क्या ये ज्ञान के विरोधी है? ये ज्ञान की रक्षा करते हैं? वैसे तो इस विषय में बहुत चर्चा हो चुकी है। तो कहते हैं कि जो कर्म और उपासना किसी में अगर दिख रही है, ज्ञान के उपरांत भी किसी में कर्म और उपासना दिख रही है, तो कहते हैं कि यह अब उसके निश्चय के ऊपर निर्भर करता है। वो अपने को असंग समझ करके कर्म और उपासना में प्रवृत्त है लोक व्यवहार के लिए, या भाषित स्फुरना किसी के द्वारा उत्पन्न कर दी गई। जैसे राजे महाराजे पहले यज्ञ किया करते, और राजा महाराजा जो यज्ञ किया करते, मान लीजिए भगवान श्री राम ने भी यज्ञ किया, युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। अब वे जो यज्ञ किए गए, भगवान श्री राम ने जो अपने यज्ञ किया, उस यज्ञ में सब महापुरुषों को निमंत्रण दिया। तो महापुरुष आए हैं, उनके सामने यज्ञ भी हुआ, उनके सामने उपासनाएं भी हुई, तो क्या उनका पतन हो गया? विषय वे ज्ञानी हैं, और ज्ञानी होने के बाद उनके सामने कर्म और उपासना हो रही है, और उस कर्म और उपासना में वो सम्मिलित हैं। मान लीजिए मंगलाचरण किया गया, तो जब मंगलाचरण हो रहा है, मंगलाचरण के मंत्र बोले जा रहे हैं, सामूहिक रूप से जब खड़े हैं, तो क्या वो नहीं बोलेगा? बोलता। उसे बुला करके कहा, लो भाई यज्ञ में तुम भी आहुति दो, तो क्या आहुति देने से मना करेगा? कहते नहीं, वो न आहुति देने से मना करेगा, न मंगलाचरण के मंत्र से मना करेगा, न भगवान के मंत्र जाप से मना करेगा, न भगवान के कीर्तन से मना करेगा, इनसे मना नहीं करेगा, लेकिन उनमें उसकी कोई आसक्ति नहीं है, वो उनसे बिल्कुल असंग है। वो केवल लोक व्यवहार के लिए शरीर से उन कर्मों को कर रहा है, शरीर से, लेकिन उसका चित्त उसमें बिल्कुल भी आसक्त नहीं है। ये होता है ज्ञानी का व्यवहार। और इसमें प्रमाण सबसे बढ़िया दिया गया जनक जी का। कहते जनक जी राजपाट करते हुए भी
जनक जी का बार बार उदाहरण आता है। उनको भी देह इसीलिए कहा जाता, देह में रहते हुए देह से विलग, राजा होते हुए भी राजापने से बाहर, न्याय करते हुए भी जजपने की सीमा से बाहर, जजपने के अहंकार से बाहर, ऐसे जनक जी। तो उन्हीं के लिए कहा जाता है कि ज्ञानवान आत्मा को असंग जानता है, लेकिन भोजन आदि, देह के व्यवहार आदि आवश्यकता के अनुसार वो करता है। वो व्यवहार होते रहते हैं। इन व्यवहार का ज्ञान विरोधी नहीं है। भोजन इस शरीर के लिए है, शरीर की पूर्ति के लिए है, शरीर का ईंधन है, और शास्त्रोक्त भोजन इस शरीर में डल रहा है, शरीर के द्वारा व्यवहार हो रहा है लौकिक, तो उससे विद्वान को कोई बंधन नहीं है। लेकिन वो जानता है कि सारा व्यवहार देह के आश्रित है, मैं आत्मा इससे बिल्कुल अलग हूँ, मुझ आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है, ये सारा व्यवहार बुद्धि से हो रहा है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो इस स्थिति में ज्ञानी की परवर्ती में भी निवृत्ति, परवर्ती में भी निवृत्ति है। तो कहते हैं जिस प्रकार से ये लौकिक व्यवहार ज्ञान का विरोधी नहीं है, ठीक उसी प्रकार से ये कर्म और उपासना अगर ज्ञानी के शरीर से हो भी रही है, लेकिन इस भाव को लेकर हो रही है कि मैं असंग आत्मा हूं, ये व्यवहारिक है, व्यवहार के लिए हो रहा है, मैं इसमें आसक्त नहीं हूं, मैं इससे बिल्कुल विलग हूं, तो ये बंधनकारी नहीं। लेकिन अगर कोई आसक्त होकर के इन कर्म और उपासना को करता है तो इसका अर्थ है वो अधूरा है, उसके अंदर अधूरापन है। और फिर कहते हैं अगर यदि मंद बोध वाली बात कही, कहते हैं जैसे मंद बोध होता है ना, तो कहते हैं मंद बोध में भी कर्म और उपासना ये दो, ये मंद बोध में ये भी रिपीटेशन फिर से हो रहा है, अलग नहीं है, दोबारा रिपीटेशन। तो वही विषय ये पहले आ ही गया है, मैं बता रहा हूं। जिसको मंद बोध है वो भी कर्म उपासना में प्रवृत्त ना होकर के श्रवण में लगे, मनन करे और निधिध्यासन करे। इस प्रकार से करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जो तीसरा प्रश्न गृद्धदेव का था कि मुक्ति का हेतु क्या है, तो यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया, मुक्ति का हेतु केवल ज्ञान है। तो इस प्रकार से आज आपके सामने इस विषय को रखा गया। अब आगे नया विषय कल से आपके सामने इसका और प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की